सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. अतिरिक्त सुसमाचार की पढ़ाई करते आ रहा है और उसके अंदर से उड़ने वाले एक दो सवालों का जवाब देना चाहूँगा। हमने इस भाग को सब सीख चुका है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 का और 9 का मैंने बोला था चमत्कारों का चंगाई का भाग है। वहां पर गरासेनियों के वहां पर प्रभु ने मकबरे में रहने वाले 2 व्यक्तियों को शैतान के चंगुल से छुड़ाता हुआ हम लोगों ने देखा। उस समय पर मैंने कहा था मैं इसका एक अलग क्लास लूंगा, क्योंकि वहां एक दो सवाल उड़ करके आया है। सबसे पहला सवाल है, मकबरे में रहने वाला इस व्यक्ति में अपतूतों का सेना रहता था करके लिखा। अपतूतों का सेना, सेना का मतलब अगर पुराने विधान के अनुसार, पुराने पलटन के अनुसार अगर देखें 6000 का संख्या होता है। 6000 की संख्या को पुराने समय पर सेना एक पलटन कहते हैं। तो इस व्यक्ति में इसका मतलब अनगिनत संख्या में शैतान बसा हुआ था। इस कारण ये मकबरे में रह रहा है। यदि हम लोग मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 को वाक्य 1 से 20 तक पढ़ करके जाएंगे। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 1 से लेकर के 20 तक इसी घटना को लिखा हुआ है, लेकिन और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर करके लिखा हुआ है। इसे जंजीरों में बांधा हुआ, जंजीरों को तोड़ता था, अपने को घायल करता था, उस पहाड़ी प्रदेश में चीखते चिल्लाते रहता था। ऐसे ऐसे इसके कई स्वभाव के विषय में वहां पर वर्णन किया हुआ है। यहां पर हम लोग देखते हैं ये व्यक्ति ईसा मसीह को देख करके चिल्लाना शुरू किया, हमें जल्दी सताने के लिए क्यों आया? क्योंकि शैतान को मालूम है इन्हें पराजित होना है। कहां पर? ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा इनका पराजय होना है। तो शैतान इधर पूछ रहा है, ईश्वर के पुत्र हमसे आपको क्या है? क्यों आप यहां समय से पहले हमें सताने के लिए आए? समय से पहले सताने के लिए आए। शैतान को मालूम है ये ईश्वर का पुत्र अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा शैतान को पराजित करेगा। ईसा मसीह का मृत्यु के द्वारा शैतान का पराजय, क्योंकि ईसा मसीह ने पाप का प्रायश्चित कर इस शैतानों को पराजित किया। पापों का प्रायश्चित अपना रक्त बहाकर मृत्यु के द्वारा किया। इसके द्वारा शैतान का पराजय। अभी सवाल उठता यह है, तब ये शैतान ने ईसा मसीह से एक अनुनय विनय किया। क्या है? यदि आप हमको निकाल ही रहे तो हमें इन सूअरों के झुंड में भेज दीजिए। वहां एक सूअरों का झुंड था,
आगे हम लोग पढ़ सकता है 2000 सुअर था हुआ 2000। तो इन सुअरों के झुंड में हमें भेज दीजिए। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 को भी साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मत्ती ने उतना अधिक वर्णन नहीं किया है। एक्सप्लेन कर करके मार्कुस का सुसमाचार के अंदर है, बहुत अच्छा लिखा हुआ। हमें पता चलता है 2000 संख्या में ये जो सुअर था उसमें जाने का अनुमति मांगा। इसका मतलब इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, सेना है 6000 के हिसाब से। तब ईसा मसीह शैतान का कहना मान करके जाओ करके बोला। तो शैतान इस आदमी से निकल करके सुअरों में जाते हैं और सुअर जाकर के समुद्र में डूब करके सारे सुअर मरते हैं, नष्ट हो गया। अभी यहां 2 सवाल उड़ करके आया। नंबर फर्स्ट सवाल, ईसा मसीह ने शैतान की बात को क्यों हाँ किया? शैतान की बात को तो नहीं मानना चाहिए था, ये शैतान ने आग्रह किया, तो ईसा मसीह ने शैतान को क्यों हाँ किया? दूसरा सवाल यह है, इस प्रकार ईसा मसीह ने जिनका ये सुअर था उनको तो लाखों रुपया का नुकसान करवाया। इस कारण उन लोग आकर के ईसा मसीह से उस नगर से उनको निकाल दिया, जाओ तुम यहां नहीं रहना, यहां प्रवेश नहीं करना, निकाल दिया उस प्रदेश से। यही कारण। तो ईसा मसीह ने ऐसा क्यों किया? क्यों शैतान का बात को सुन लिया? इन 2 सवाल का जवाब आज दूंगा। एक और सवाल इसी से उठा हुआ है, जिसे मैंने बोला मार्कुस का सुसमाचार को भी आप पढ़ लो। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 में मकबरे में एक व्यक्ति रह रहा है, लेकिन मत्ती के सुसमाचार में वही घटना लिखा है। यहां पर लिखा हुआ है मकबरे में 2 अपदूत ग्रस्त रहता था। इनमें से कौन सा सही है, क्यों ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा क्यों है, इसका भी एक उत्तर ढूंढने की जरूरत है। वो कल के क्लास में मैं दूंगा। हाँ, आज केवल इतना बोल करके खत्म कर देते हैं। ईसा मसीह ने शैतान को क्यों सुना? दूसरी बात, ईसा मसीह ने उन सुअरों के मालिकों को लाखों रुपया का नुकसान होने क्यों दिया? क्या शैतान को निकालने के लिए यह तरीका था? इसका उत्तर हम लोगों को ढूंढने की जरूरत है। सबसे पहली बात, जैसे हम लोगों को लगता है यहां पर शैतान ने कहा, मैं अनुनय विनय करता हूं, हम अनुनय विनय करते हैं कि अगर निकाल भी रहा है तो हमें सुअरों में जाने दीजिए। तो ईसा ने उनसे कहा जाओ करके। इसका यह मतलब नहीं है कि ईसा मसीह ने शैतान की बात को मान लिया। यहां पर ईसा मसीह 1-2 बात अपना प्रकट करना चाहा। सबसे पहली बात, इन हजारों की संख्या में शैतान है। उस शैतान इतना शक्तिशाली, हजारों की संख्या में सेना है, लेकिन ईसा मसीह अकेला विनम्र एक साधारण मनुष्य दिख रहा है। वो अपने एक शब्द के द्वारा शैतान को निकाल सकता है। कैथोलिक चर्च के अंदर जो एक्सोर्सिज्म चलता है, इसी से ये पावर ईसा मसीह ने शिष्यों को दिया, अपतूतों को निकालने का। इसका मतलब ईसा मसीह ने जो पावर दिया है, ईसा मसीह के नाम पर पुरोहित लोग एक्सोर्सिज्म करते हैं। तो एक्सोर्सिज्म भी यहां से आते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1673 में 1673 के अंदर कलीसिया के इस पावर के विषय में लिखा हुआ है। ईसा मसीह को चाहे शैतान की शक्ति कितना भी ज्यादा क्यों ना हो,
पूरा पलटन का पलटन रहने दो, केवल एक शब्द से उनको निकालने का पावर, अधिकार, शक्ति ईसा मसीह में है। उनके उस पावर को, सॉवर्निटी को यहां पर दर्शाता है। शैतान के ऊपर ईसा मसीह का कितना अधिकार है। दूसरी बात है, शैतान ईसा मसीह के इशारे पर चलता है। यहां निकलो बोलेगा तो निकलेगा, वहां जाओ कर करके बोलेगा तो जाएगा। इस प्रकार ईसा मसीह के अंगुली पर चलने वाला एक शक्तिहीन पराजित व्यक्ति है शैतान। इसलिए हम लोगों को कभी शैतान को डरने की जरूरत नहीं है। सृष्टि के सारे सृष्टि ईसा मसीह के द्वारा सृष्टि हुआ है और उन सभी सृष्टियों के ऊपर, इवन शैतान के ऊपर भी ईसा मसीह का पावर को, अधिकार को सबसे पहले यहां दर्शा रहा है। दूसरी बात, 2000 सुअरों उसमें शैतान घुसते हैं और वो जाकर के समुद्र में गिर जाते हैं। यहां पर उस शैतान की पावर को भी हम लोगों को बता कर दे रहा है। शैतान इतना शक्तिशाली, पावरफुल था, लेकिन ईसा मसीह के सामने वो कुछ भी नहीं है ये कंपेयर करने के लिए भी। 2000 सुअरों में घुस करके वो सुअर उसे ले जा करके समुद्र में डुबा दिया। इतना शक्तिशाली ईसा मसीह के एक शब्द में वो निकलता है। इसका मतलब चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ईसा मसीह सबके ऊपर है, ये भी दिखाता है। अभी अगला, पुराना विधान के अनुसार सुअर एक अपवित्र जानवर है। सुअर एक अपवित्र जानवर है और ईसा मसीह आया है, मत्ती के सुसमाचार के अनुसार गदरनियों के यहां आया हुआ है। गदरनियों के, मार्कुस के सुसमाचार में हम लोगों को गेरेसा शब्द लिखा हुआ मिलेगा। पास का इलाका ये प्रदेश जो है, पूरा रीजन, वो इलाका पूरा जेंटाइल एरिया है। यहूदी नहीं, गैर यहूदी क्षेत्र है। ईसा मसीह गैर यहूदी क्षेत्र में आकर के कार्य कर रहा है। हमें मालूम है गैर यहूदी क्षेत्र में अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र, ऐसे ऐसे अपवित्र जगह हम लोग माना जाता है, क्योंकि सत्य ईश्वर की पूजा वे लोग नहीं कर रहा है। और सुअर एक अपवित्र जानवर है। उस जेंटाइल इलाके में, गैर यहूदी क्षेत्र में, इन सुअरों का झुंड ये भी दर्शाता है कि यह क्षेत्र अपवित्र क्षेत्र है और उस अपवित्रता का एक चिन्ह है यहां पर ये जो बताने वाला सुअर। बुराई का, अपवित्रता का चिन्ह है ये जो सुअर। ईसा मसीह ने उस सुअर में शैतान को भेज करके उस समुद्र में डुबाया। इसका मतलब है उस क्षेत्र को प्रभु ईसा मसीह ने प्यूरिफाई किया, पवित्र किया, शुद्ध किया। उस क्षेत्र से उस अपवित्र वस्तुओं को निकाल दिया है, शुद्ध कर दिया। ख्रिस्त जिस क्षेत्र में जाता है उस क्षेत्र को शुद्ध कर गैर यहूदियों को भी ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति मिल सकता है। अर्थात उनकी जो सेवा, उनका जो मुक्ति है, यहूदियों के लिए मात्र नहीं है, गैर यहूदियों के लिए भी है। ये भी इसके द्वारा प्रभु घोषणा कर करके दे रहा है।
अभी दूसरी बात है, जिसे हम लोगों ने पहले बोला, 2000 सुअरों का दाम लाखों में हो गया। लाखों का नुकसान हम लोगों के सामने दिख रहा है। यहां पर प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, ये जो अपदूत ग्रस्त जो मनुष्य है, उसकी कीमत अमूल्य है। कोई मूल्य आप नहीं लगा सकता। आप सुअर का मूल्य लगा सकता है, कितना नष्ट हुआ, कितना मर गया, कितना उसका कीमत होना था, लेकिन एक मनुष्य का कीमत आप नहीं लगा सकता। एक मनुष्य की कीमत के सामने इन 2000 सुअरों का कीमत कुछ नहीं है। ये भी ईसा मसीह बता करके दे रहा है। 2000 सुअरों से बढ़कर के एक मनुष्य की आत्मा को बचाना प्रभु के लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है। 2000 सुअरों से बढ़कर के, उसका उस पैसे से बढ़कर के, इस प्रकार का दुनियाई चीजों से बढ़कर के प्रभु मनुष्यों को बचाना चाहता है, प्रेम करता है। इसका एक प्रकटीकरण था ये। देखो, ईसा मसीह यहूदी क्षेत्र से गैर यहूदी क्षेत्र में केवल यही कार्य करने के लिए आया। यहां नाव से उतरते ही ये सब हुआ, इसके बाद वो वापस भी जा रहा है। इसका मतलब एक व्यक्ति, मत्ती के अनुसार 2 व्यक्ति, उनकी आत्मा को बचाना, उनकी शुद्धिकरण, शैतान से उन्हें मुक्त करना और उस क्षेत्र का शुद्धिकरण, ये ईसा मसीह का उद्देश्य था। उसके लिए कार्य करना जरूरी था। वैटिकन II का जो GS 22 है, उसके अंदर ईसा मसीह जहां जाता है वहां जीवन पूर्णता में, फुलनेस में प्रदान करता है। और उस क्षेत्र को प्रभु इस प्रकार शुद्धिकरण करते हुए, और वहां पर शैतान के वश में पड़े हुए नंगा पड़ा हुआ था। ये भी हम लोग मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5:15 को पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को मिलेगा। इसके बाद ये चीखने चिल्लाने वाला, दिन रात हंगामा करते रहने वाला, जंजीरों को तोड़ने वाला, अपने को घायल करने वाला ये व्यक्ति वहां पर शांत बैठा हुआ, वो भी कैसे, कपड़े पहना हुआ शांत बैठा हुआ मिला। ईसा मसीह जब आता है, इस प्रकार का एक रिस्टोरेशन एक व्यक्ति में होता है, इसके लिए कार्य हुआ, ये लिखा हुआ है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 550 में ईसा मसीह का अथॉरिटी, पावर, मनुष्य के ऊपर हो या शैतान के ऊपर, इसको ये प्रकट करता है। और उस क्षेत्र में भी ईश्वर का राज्य का आगमन का घोषणा करता है, ये लिख करके दिए। 566 में 566 कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, ईसा मसीह का जो सेवा कार्य, जो मिशन है, उसमें शैतान के हाथ से मनुष्य को बचाना यह एक मुख्य कार्य है। शैतान के कार्यों को समाप्त करवाना, शैतान से लोगों को बचाना, यह कार्य उनका मिशन के अंदर है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2288 ईसा मसीह के सामने मनुष्य के जीवन का और एक मनुष्य का जो आदर, इसको ये प्रकट करता है। कितना बहुमूल्य है ईश्वर के सामने एक मनुष्य की आत्मा। एक भी व्यक्ति शैतान के वश में पड़ करके, पाप के वश में पड़ करके नष्ट ना हो जाए,
ये ईश्वर की इच्छा है, इसलिए एक गैर यहूदी क्षेत्र में आकर के इस प्रकार का कार्य कर प्रभु का आगमन, स्वर्ग राज्य का आगमन उनके बीच में हुआ, उसका भी डिक्लेरेशन किया। एक मनुष्य में शैतान आता है, योहन का सुसमाचार अध्याय 10:10 में लिखा है, वो नष्ट करने, बर्बाद करने के लिए आता है। मनुष्य के जीवन को शैतान बर्बाद करता है, लेकिन मानव पुत्र इसलिए आया उसे जीवन प्रदान करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्रदान करने। यही कार्य ईसा मसीह ने शैतान को निकाल करके किया। शैतान को सुना नहीं, वो वही करने के लिए आया है, और वो उसके द्वारा हम लोगों को ये सिखाने के लिए आया है कि गैर यहूदियों को भी वो मुक्ति है जो यहूदियों के लिए दिया है। गैर यहूदियों की उस क्षेत्र को भी शुद्ध कर स्वर्ग राज्य का आगमन वहां होना है। इसको दर्शाने के लिए यहां पर शैतान को हां कर करके नहीं किया, बल्कि ईसा मसीह को जो करना था और उस क्षेत्र का भी सफाई करेंगे, इस कारण स्वर्ग को वहां जाने दिया है, ना कि यह शैतान ने आग्रह किया इसलिए भेजा। और हम लोग यहाँ पर यही देखा है कि जो जानवर का जो कीमत से बढ़ करके मनुष्य की कीमत को हम पहचानने की ज़रूरत है। कई लोग जानवरों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पालते हैं, प्रेम देते हैं। अच्छी बात है, जानवरों को बाइबल के अंदर और इवन ईसा मसीह के टीचिंग में, हमारे कैटेकिज्म, कैथोलिक चर्च यहाँ सब बोल रहा है। इवन प्रकृति, पशु पक्षी, जानवर, चाहे पेड़ पौधे, किसी को भी नाश नष्ट नहीं करना, ये नियम है। कैथोलिक क्रिश्चियन लोगों का नियम है। सबों का आदर करना, ये सब सेवा करना ये बहुत जरूरी है, लेकिन मनुष्य से बढ़ करके नहीं, मनुष्य से बढ़ करके नहीं। मनुष्य को भोजन इतना अच्छा नहीं देता, उससे बढ़ करके पता नहीं हजारों रुपया का खर्च कर करके कुत्तों को घर में पालते हैं। उसी घर में बुजुर्ग माता पिता होगा, उनके अच्छे सेवा नहीं, देखभाल नहीं, या अन्य लोग या गरीब भूखे जो लोग रह रहा है उनका बिल्कुल देखभाल नहीं। लेकिन हमें पसंद है ऐसे ऐसे जानवरों को पालना, कुत्तों को पालना, उनको बस इतना हाई फाई में रखा हुआ है। ये इसका मतलब जानवर का आप ज्यादा देख रहा है, मनुष्य आपके सामने तुच्छ है। प्रभु यहां बोल करके दे रहा है, नहीं, मनुष्य को ज्यादा देखना। जानवर को आप जितना प्यार कर रहा है, उससे बढ़ करके आप मनुष्य की सेवा करना, जरूरतमंदों, गरीबों का, माता पिताओं का, घर के जो लोग हैं उनकी सेवा करना, ये सब संदेश इसके द्वारा हमें मिल रहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। आज के इस क्लास के द्वारा प्रभु ने गैर यहूदियों को भी मुक्ति है ये बोल करके दे रहा है। गैर यहूदी क्षेत्र में जाकर के उन्होंने शैतान को निकाला। ईसा मसीह का सोवर्निटी को यहां दिखाता है, उनके अधिकार, उनके पावर, उनकी शक्ति को। वो सब सृष्टियों के ऊपर शासन करता है। शैतान की सेना ईसा मसीह के इशारे पर, उनके वचनों पर चलता है। इसका उदाहरण हम लोगों को मिलता है। और इसी अधिकार को एक्सोर्सिज्म, जो चर्च में पुरोहित, जो बिशप को जो मिला हुआ अधिकार एक्सोर्सिज्म का, ये अधिकार ईसा मसीह से मिला हुआ, यही अधिकार। साथ ही साथ आज के इस क्लास के अंदर मनुष्य की कीमत, मनुष्य का आदर कैसे करना है, उसकी तुलना में अन्य सृष्टि वस्तुओं का कीमत कुछ नहीं है। हम इन्हीं वचनों को अपने मन में रखेंगे, सबों को प्यार करेंगे, ऊंच नीच के विचारों को हम छोड़ेंगे, क्योंकि ईसा मसीह गैर यहूदियों को भी वही मुक्ति दिया
वही प्यार दिया, वही आदर दिया, उसी प्रकार हम भी आदर सम्मान करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।